हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके आधार में आपका एड्रेस गलत है और आप अपने आधार में एड्रेस को बदलाव कराना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको किसी भी सर्विस सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये काम आप अपने मोबाइल से ही घर बैठे ही कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपने अभी तक वीडियोज़ को लाइक नहीं किया तो वीडियोज़ को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो तो शुरू इसके लिए करते हैं। आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और सर्च बार में क्रोम ब्राउज़र में आपको लिख देना है माय आधार की वेबसाइट को आपको इसमें एंटर कर देना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, सेम उसी तरीके से आपको करना है। जैसे कि ये आ गई है, मैं इस पर सिंपली क्लिक करता हूँ। उसके बाद में आपको ये पहली वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, इसी पर ही आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना काम कर देते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगी, आधार कार्ड की वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपके मोबाइल में। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, पर आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। तो ये फिंगर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसी के नीचे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिला है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही सिंपली आप क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने कुछ आ जाता है, यहाँ पर आधार नंबर डालने ताईं और उसके बाद में यहाँ पर कैप्चा कोड डालने ताईं। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और उसके बाद में लॉगिन ओटीपी पे सिंपली क्लिक करेंगे। तो जो आपका मोबाइल नंबर होगा आधार से लिंक, उसी पर ही एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे ही ओटीपी आप एंटर कर देते हैं, लॉगिन पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इतना काम कर देते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि एड्रेस अपडेट, इसी के साथ में डाउनलोड आधार और भी कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, पर यहाँ पर हमें करना क्या है, जैसे कि एड्रेस अपडेट करना है तो वही हम एड्रेस वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं सिंपली इसी पर ही क्लिक कर देता हूँ, पहले वाले ऑप्शन पर। उसके बाद में यहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि अपडेट आधार ऑनलाइन, तो ये पहला वाला ऑप्शन है, इसी पर ही हमें सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही सिंपली क्लिक कर देते हैं तो हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, नीचे हमें देखने को मिल रहा है प्रोसीड टू अपडेट आधार। ठीक है, तो इस आइकन पर सिंपली हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है, जैसे कि एड्रेस तो वाले पर हम सिंपली टिक करेंगे और प्रोसीड टू अपडेट आधार, तो इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। आप एक बार देख लीजिएगा और उसके बाद में प्रोसीड टू अपडेट आधार पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में अब जो भी आपका एड्रेस होगा आधार में, वो एड्रेस आपको यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में दोनों में आपको शो हो जाएगा। वो एड्रेस को आप एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद में आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर अपने हस्बैंड का नेम या फिर अपने पिता का नेम एंटर कर देना है। तो जितना आप यहाँ पर एंटर करेंगे इंग्लिश में, वही नेम आपका हिंदी में सेम नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर नेम को एंटर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है। अब उसके बाद में आपको यहाँ पर जैसे कि हाउस नंबर यानी कि मकान नंबर क्या है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 90। तो कहने का मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आने को मिल रहा है कि रोड कौन सा है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में पिन कोड डालेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक काफ़ी सारी जानकारी है वो फिल हो जाएगी। कुछ जानकारी रह जाती है, जैसे कि विलायक सिटी, तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर गांव में रहता हूँ तो मैं यहाँ पर अपना गांव सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, पकैनिया बीरपुर। ठीक है, बाकी की जानकारी है ऑटोमेटिक इसमें भर जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट यानी कि कौन सा डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है उसकी आप फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ, जैसे कि अपना वोटर आईडी। ठीक है, वोटर आईडी के माध्यम से ही मुझे अपने आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज कराना है। तो वो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में ओके कर देंगे। अब आ जाती है जो आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है उसी की ही आपको यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर फ़ोटो को अपलोड कर देता हूँ, इसी पर ही परमिशन दे देंगे। उसके बाद में जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो है अपने मोबाइल के उसमें जाकर आप सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। तो उसके बाद में 100% आपकी अपलोड हो जाएगी। एक बात को आपको ध्यान रखना है, जो फ़ोटो का साइज़ है वो 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, अगर एड्रेस फिर भी आपको कुछ भी गलत लग रहा है तो दोबारा आप चेंज कर सकते हैं। एडिट
एडिट के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करके, ठीक है। पर हमारा सही था तो हमने यहाँ पर नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक कर दिया। उसके बाद में हम पेमेंट वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ से मेक पेमेंट पे सिंपली क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पेमेंट, ये आपकी 50 रुपये की कटेगी, ये आपको कटवाना ही होगा और तभी आप का जो एड्रेस है वो चेंज होगा। आप रही पेमेंट की बात, तो पेमेंट आप अलग अलग तरीके से आप यहाँ पर कटवा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एयरटेल मनी, HDFC बैंक, इसी के साथ में नेट बैंकिंग, वॉलेट, क्रेडिट कार्ड और यहाँ पर UPI के थ्रू, ठीक है। तो हमने यहाँ पर गूगल पे को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब गूगल पे की जो भी UPI ID होगी वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। इसी के साथ में यहाँ से हम वेरीफाई पर सिंपली क्लिक कर देंगे। अब जो हम गूगल पे को सिंपली ओपन करेंगे उसमें हमें एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जो कि 50 रुपये का। वहाँ पर हम अपनी यानी कि UPI पिन डालेंगे और हमारी पेमेंट कट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो आपका आधार कार्ड है वो 7 दिन में घर आ जाएगा।